कहानी की शुरुआत बेलगोरी नाम की एक शहर से होती है, जहाँ पे कुछ सिपाही एल्लोसा नाम के एक नामचीन योद्धा का पीछा कर रहे थे। एल्लोसा ने एक पेड़ को काटकर उनके सामने गिरा दिया ताकि वो उसके पीछे ना आ पाए। तभी सामने से आ रहे एक उल्लू ने उसे टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया। अब उसके बाद इन सिपाहियों से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, पर उसने फिर भी बड़ी आसानी से सभी सिपाहियों को हरा दिया। तभी अचानक से वो उल्लू एक औरत में बदल गया, जिसका नाम था जादूगरनी वारवरा। उसने अपने जादुई चाबुक से एल्लोसा के तलवार को रबड़ जैसा ढीला बना दिया, लेकिन एल्लोसा का घोड़ा भी अपना रूप बदलकर जादूगर स्वेटजार बन गया। उसने एल्लोसा पे खास जादू किया, वो लगातार छींकने लगा। मौका पाते ही वारवरा ने एल्लोसा को भी पत्थर का बना दिया, जिसके बाद सिपाहियों ने बाकी पत्थर बने योद्धाओं के साथ समुद्र में फेंक दिया। जादूगरनी वारवरा तो स्वेटजार को भी मारने वाली थी, पर वो तुरंत समुद्र में छलांग लगाकर समुद्र में भाग गया। इसके बाद साल 2017 में हम इवान नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो एक ठग था जो एक तिलिस्मी शक्ति होने का दावा करता था। एक दिन अचानक से उसके पास एक बूढ़ी औरत आई, जिसने इवान से बोला कि वो बहुत जल्दी दूसरी दुनिया में जाने वाला है, जहां उसके साथ बहुत ही अतरंगी चीजें होगी। पर इवान ने उस बूढ़ी औरत के बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन एक औरत ने इवान से मदद मांगते हुए बोला कि वो अपने शक्तियों के मदद से उसकी भतीजी के कोमा से बाहर ले आई। इवान एक ठग जरूर था, लेकिन वो किसी की जिंदगी के बारे में झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। वहाँ से बाहर निकलते वक्त इवान को एक बचपन का हादसा याद रहा था। बचपन में इवान एक अनाथ आश्रम में रहता था, जहाँ बाकी बच्चे उसके जादू पर विश्वास की वजह से उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। एक रात उन्होंने इवान को एक कमरे में काफ़ी देर के लिए बंद कर दिया। बहुत देर तक चिल्लाने के बाद जब उसकी कोई मदद के लिए नहीं आया, तो उसने उस दरवाजे को एक सुई की मदद से खोलना शुरू कर दिया। बाहर आने के बाद उसने सुई से उस सभी बच्चे के कंबल और बिस्तर के साथ सिल दिए। सुबह जब उनकी नींद खुली तो उनमें से कोई अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, जिसके बाद सभी बच्चे उन पर हंसने लगे। इस हादसे के बाद इवान एक सुई को नेकलेस की तरह पहन रखा था। थोड़ी देर बाद इवान को एक आदमी ने बॉडीगार्ड के साथ रोक लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले इवान उसकी पत्नी से मिलकर आया था और उसने ऐसे ही हवाबाजी में कह दिया था कि तेरा पति तेरे ऊपर चीट कर रहा है। अपने आप को मुसीबत में देख इवान तुरंत वहां से भागने लगा, पर बॉडीगार्ड उसके बिल्कुल पीछे ही थे, जिनसे बचने के लिए वो एक वाटर स्लाइड में घुस गया। पर वो स्लाइड किसी स्विमिंग पूल में ले जाने की बजाय बेलगोरी के जंगल में ले आई। इवान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब उसने उस पेड़ की तरफ देखा जिससे वो यहाँ आया था, वो अचानक से स्वेटजार को देखकर डर गया। इसके बाद स्वेटजार उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद ही सबसे परेशान होकर स्वेटजार को मारने के लिए एक लकड़ी उठाई, तो स्वेटजार ने उस लकड़ी को एक बहुत बड़े पेड़ में बदल दिया। साथ ही युवान के पिछवाड़े से एक पूंछ भी उगा दी। इसके बाद स्वेटजार ने युवान को बताया कि वो मरमेट नाम के एक योद्धा का बेटा है और कई साल पहले उसके माता पिता के कहने पर ही स्वेटजार ने उसे दूसरी दुनिया में लेकर गया था, पर युवान ही इस सबका आखिरी उम्मीद था। तभी उन्हें आवाज़ आई कि कुछ सिपाही उनके ही तरफ बढ़ रहे थे। जिसके तुरंत बाद स्वेटजार ने युवान को एक उसके पिता की अंगूठी देकर वहां से भाग गया। सिपाहियों को अपने सामने देख युवान ने अपने पिता का नाम बताया। इससे सिपाहियों का कुछ नहीं फर्क पड़ा। जैसे ही युवान ने वहां से भागने की कोशिश की और ये पेड़ से टकराकर बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद सिपाही ने इसे कैदी बनाकर महल में ले आए। उन्होंने राजकुमार डोब्रेनिया के सामने पेश किया। जब युवान ने अपने पिता का नाम बताते हुए उनकी अंगूठी दिखाई, तो राजकुमार ने युवान पर भरोसा करते हुए उसका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद जादूगरनी वारवरा भी वहां पहुंच गई, जो अब राजकुमार डोब्रेनिया से शादी कर चुकी थी। इसके बाद वारवरा राजकुमार से झूठ बोलकर युवान को अपने साथ ले गई और जहां सैनिकों से बोलकर युवान को जेल में बंद करवा दिया। थोड़ी देर बाद युवान की नज़र एक बगल वाली जेल में पड़ी, जहां पे कोसे नाम के एक आदमी को कई टुकड़ों में करके बर्फ में जमा कर कैद कर रखा था। कोसे युवान को पहले से जानता था और उसके मुताबिक अगर उसे अपनी दुनिया में जाना है तो उसे किसी भी हालत में एक करिश्माई तलवार ढूंढनी पड़ेगी। जिसके मुताबिक कोसे ने एक जादूगर को धोखा देकर करिश्माई तलवार चोरी कर ली थी, जिसके बाद वो कई सालों तक राज किया। साथ ही उसकी आत्मा एक खास पत्थर में कैद हो गई थी। जब तक वो पत्थर सही सलामत है, उसे कोई नहीं मार सकता है।
एक दिन कुछ योद्धाओं ने उसको करिश्माई तलवार छीन कर कई छिपा दी। साथ ही उस पत्थर को तलवार से अलग कर दिया गया। मौजूदा समय में पत्थर राजकुमार डोबरेनिया के पास था, जिसने कोसे को जेल में भेज दिया। अभी सैनिक कुछ और कैदियों को वहां लेकर आए, जिनमें एक कैदी बाबा यागा नाम की बूढ़ी जादूगरनी भी थी। जब एक सैनिक इवान के सामान को देखने में व्यस्त था, तभी बाबा यागा ने जेब से एक मेढक निकाला, जिसमें थोड़ी देर में एक विसिलिया नाम की एक लड़की का रूप ले लिया। उसने सैनिक के शराब में बेहोशी की गोली मिला दी। उसके बेहोश होते ही विसिलिया ने तुरंत बाबा यागा को आज़ाद करवाया। उसके बाद वो दोनों मिलकर कोसे को आज़ाद करवाने में लग गए। इस सारा प्लान बाबा यागा ने कोसे को आज़ाद करने के लिए ही बनाया था। जैसे ही वो तीनों वहाँ से निकलने लगे, युवान ने बोला कि मुझे भी यहाँ से निकाल लो प्लीज़। थोड़ी देर बाद वो लोग मान भी मैं निकलते ही विमान ने गलती से जेल का अलार्म बजा दिया, जिसके बाद तुरंत बहुत सारे सैनिक पहुंच गए। सभी में फाइट होने लगी। बाबा यादव अपने मुंह से विष फेंक कर सैनिकों को मार रही थी। जब एक सैनिक विमान पर हमला करने के लिए दौड़ा, तो युवान ने अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचकर उसे बोला कि ये देखते आत्मा मैंने कैद कर ली। वो बेचारा डर के मारे सुन नहीं पड़ गया। लेकिन विमान जैसे ही जेल में बंद करके भागने लगा, तो सैनिक ने उसकी पूंछ खींच दी। आखिरकार चारों जैसे तैसे जेल से सही सलामत बाहर निकलकर बाबा यागा की हट में पहुंच गए, जो कि अपनी ताकतवर टांगों से भाग सकती थी। सैनिकों ने उस झोपड़ी को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा यागा ने कोई न कोई जादू करके उन्हें बचा लेते। अगली सुबह वो सैनिकों के पीछे छोड़कर जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। विवान को कुछ सामान लेने के लिए हट में भेजा, पर उसने गलती से झोपड़ी में आग ही लगा दी। जिसके बाद उन सब ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो झोपड़ी वहां से भाग ही गई। थोड़ी देर बाद वो लोग करिश्माई तलवार को ढूंढने के लिए फिर से आगे निकल गए। फिर रास्ते में उन्होंने काफ़ी तस्वीरें खींची। उधर वरवरा और उसके सैनिक भी इवान को और उसके साथियों को ढूंढने में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद इवान और उसके साथी डेथ रिवर के पास पहुंचे, जिससे पार करने के लिए उन्हें बोडा नाम की मरमन की ज़रूरत थी। इसलिए बाबा योगा ने एक सुंदर लड़की का रूप लेकर मरमन से मदद मांगी, जिस पर लट्टू होकर 1 मिनट में वो मान गया। उनके वहां से निकलते ही वरवरा वहां पर पहुंच गए, जिससे जादू से पता लगा लिया कि वो जा कहाँ रहे हैं। काफ़ी देर चलने के बाद इवान और उसके साथी डेथ रिवर तक पहुंच ही गए, जो कि काफ़ी सारी खतरनाक पिराना मछलियों से भरी हुई थी। बोडा ने नदी में कूदकर बात करने की कोशिश की, पर काफ़ी समय से उसके नहीं आने की वजह से नदी ने उसकी बात सुनना बंद कर दिया था। ये सब देखकर विसिलिया को बहुत गुस्सा आया। अब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, और इसी वजह से कोसे और उसके बीच बहस शुरू हो गई। विवान ने सही समय पर आकर बीच में दोनों को शांत कर दिया। विसिलिया का मुंह ठीक करने के लिए विवान उसके पास एक खरगोश लेकर गया। जैसे विसिलिया ने खरगोश को पकड़ा, उसकी नज़र खरगोश की आंखों पर पड़ी, जो चमक रही थी। वो तुरंत ही खरगोश को फेंककर मारने के लिए आगे बढ़ी, तो खरगोश तुरंत ही वरवरा में बदल गया, जिससे बचने के लिए वो दोनों तुरंत अपने साथियों की तरफ भागे। वरवरा का पता चलते ही उन सभी ने एक कुएं में छलांग लगा दी, और कुएं में कूदते ही बाबा यागा का असली रूप वोडा के सामने आ गया, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, मुझे साथ चीटिंग कर रहे हो, मेरे साथ चीटिंग हुई है। फिर भी वो जैसे तैसे वो मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद वोडा ने पूरे कुएं का पानी अपने पेट में भर लिया, ताकि युवान और उसके साथी खुफिया रास्ता से निकल सके। उनके वहां से निकलते ही वरवरा ही वहां पहुंच गए, जिसके मुंह पर वोडा ने पानी फेंक दिया, और इस बात से गुस्सा होकर वोडा को पत्थर का बना दिया। तभी उसके पेट से ऐसी पानी के बौछार हुई कि वरवरा बाहर आके गिरी। उस रात खाना खाते वक्त विवान ने अपना खास नेकलेस विसिलिया को तोहफे में दे दिया। अगली सुबह जब विवान की आंखें खुली, तो वरवरा उसको और सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए विसिलिया और खाई में गिर गए। सभी को लगा कि विसिलिया मर गई, लेकिन वो मेढक का रूप लेकर विवान की नेकलेस के साथ चिपकी हुई थी। वहां से जाने से पहले विवान ने उसकी आवाज़ भी सुन ली। उसके बाद वरवरा इवान को उस पहाड़ पर लेकर गई, जहाँ करिश्माई तलवार थी। उस पहाड़ पे बहुत सारे तलवार गड़ी हुई थी। वरवरा ने इवान को बोला कि तुम सही तलवार निकालो। इवान ने उसे धोखा देने के लिए भागने की कोशिश की। वरवरा ने उसे रोकने के लिए जादू का इस्तेमाल किया, जिससे डरकर इवान ने एक तलवार उठा ली। वो मामूली तलवार दिखने वाली अचानक करिश्माई तलवार बन गई। इसके बाद इवान ने तुरंत ही अपने साथियों का आवाज़ का दबाकर तलवार कोसे के हाथ में दे दी। तभी राजकुमार डोबरेमिया भी आकर वहां पहुंच गया, और उसने कोसे को उस खास पत्थर देने का लालच दिया, जिससे उनकी आत्मा कैद थी। उन्होंने धोखे से वो करिश्माई तलवार भी ले ली, और वो पत्थर भी नकली निकला। पर विसिलिया ने बीच में कूद कर
डोबरिनिया को नीचे गिरा दिया, जिससे विवान को तलवार मिल गया और उस सभी लड़ने के लिए तैयार थे। तब तक विवान ने इस तलवार से एक गोला बनाया और वापस अपनी दुनिया में कूद गया। इस धोखे से गुस्सा होकर विसिलिया ने उसका दिया हुआ नेकलेस उसी की तरफ फेंक के मारा। विवान ने अपनी दुनिया में खुश रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने दोस्तों की चिंता बहुत सता रही थी, इसलिए वो वापस उसी दुनिया में वापस जाने का फैसला किया। बस पर वाटर स्लाइड में गया तो कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया, जहां श्वेत जार पहले से ही बंद था, पर वो छड़ी के बिना जादू नहीं कर सकता था। इसलिए युवान ने पुलिस वाले को बेवकूफ़ बनाकर श्वेतजार की छड़ी वापस दिला दी। इसलिए के बाद श्वेतजार ने उसे वापस भेजने के लिए गोला बनाया और जाने से पहले युवान को एक खास मिट्टी भी दी जो इसे जेल में कैद ड्रैगन को खिलानी थी। युवान तो निकल गया। पुलिस वाले ने श्वेतजार को पकड़ लिया। महल में पहुंचकर जब युवान ड्रैगन को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो बहुत छोटे थे। उसने उस पाउडर को खिलाकर तगड़ा करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी वहां सैनिक आकर उसे पकड़ लिया और जाते जाते उसके हाथ से उसका पाउडर नीचे गिर गया, जिसके बाद ड्रैगन उसे आराम से खाने लगे। इसके बाद महल में युवान को ले जाया गया, जहां राजकुमार डोबरेनिया सही समय का इंतजार कर रहा था। युवान इस बार अपने साथ बंदूक भी लेकर आया था। उसने उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, पर बारबारा ने बीच में आकर उसे नीचे गिरा दिया और सही समय होते ही उसे ने जादू से डोबरेनिया को अमर बना दिया। अब तो उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे ही युवान को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी उस ड्रैगन ने सब पर हमला कर दिया। ड्रैगन साइज में छोटे थे, लेकिन आग बहुत ज़्यादा फेंक रहे थे। मौका मिलते ही युवान ने अपने साथियों को आज़ाद करवा लिया और साथ ही विसिलिया से माफ़ी मांगी। विसिलिया ने पहले तो उसे चाटा मारा, लेकिन फिर किस कर लिया। डोबरेनिया ने अपने तलवार से उस ड्रैगन की आग को रोक रखा था। उसका ध्यान भटकाने के लिए युवान ने कहा कि मर्दों की तरह एक नॉर्मल तलवार से लड़के दिखा। लड़ाई शुरू होते ही विसिलिया ने चुपके से ही उस करिश्माई तलवार को चुराने की कोशिश की। तभी बारबारा बीच में आ गई, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगी। इस लड़ाई में उस करिश्माई तलवार से वो खास पत्थर नीचे गिर गया। उधर ड्रैगन ने कोसे को भी आज़ाद कर दिया था। कोसे ने फट से वो खास पत्थर पकड़ लिया और जैसे ही वो उसे तबाह करने वाला था तो बारबारा ने उसके हाथ को उसके शरीर से अलग कर दिया। आखिरकार उसने पत्थर को हवा में उछाल कर तबाह कर दिया, जिसके तुरंत बाद ही कोसे और डोबरेनिया की मौत हो गई, क्योंकि उन दोनों की आत्मा उसी पत्थर में कैद थी। इसके बाद विवान के पिता भी वापस पत्थर से इंसान बन गए। इस दुनिया में तो सब कुछ ठीक हो ही गया था, तो विवान ने बाबा यादा से कुछ खास दवाई लेकर हॉस्पिटल के अंदर उस कोमा में पड़े उस बच्चे को भी ठीक कर दिया और उसके बाद वेलगरी में आकर विसिलिया के साथ एक नई जिंदगी